एक हरिश्चंद्र नाम के व्यक्ति होते हैं जिनका एक पुत्र जन्म लेता है। पुत्र जन्म लेने के बाद जब पुत्र 3 या 4 साल के होता है तो उनकी पत्नी की अचानक मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद हरिश्चंद्र व्यक्ति जो होते हैं अपने बेटे को जैसे तैसे एक छोटा मोटा जप करके पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद जब बेटा एक अफसर बन जाता है तो अपने ही बीमार पिता को एक दिन एक लकड़ के अंदर बंद कर देता है। बस तो कहानी बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है और कहानी सुनने से पहले वही रिक्वेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है। तो जो कहानी मैं बताने जा रही हूँ वो कहानी हावड़ा से एक कोन नगर प्लेटफार्म होता है उसी के बगल की एक कहानी है। वहीं के हरिश्चंद्र नाम के व्यक्ति होते हैं। जब उनका पुत्र जन्म लेता है तो 3 या 4 साल के पुत्र होता है तो उनके पत्नी को अचानक मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद हरिश्चंद्र जी ने अपने बेटे को छोटा मोटा जप कर पढ़ा लिखा कर एक अफसर बना देते हैं। अफसर बनाने के बाद उनका लड़का एक कंपनी में जॉब करने लगता है। जब जॉब करने लगता है तो उसी कंपनी के अंदर एक लड़की से उनका अफेयर हो जाता है। जब उनका अफेयर हो जाता है तो हरिश्चंद्र के बेटा जो राजन होता है वो अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, ये एक लड़की से प्यार हो गया है जिनका नाम पूजा है। उनका पिता कुछ कहने में सोचते थे, इसीलिए कहते हैं कि ठीक है, प्यार हो गया है तो तुमको अगर शादी करना है तो कर लो। राजन जो होता है पूजा से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद जो ही घर आती है तो जब राजन शादी करके अपने पत्नी को घर लाता है तो घर लाने के बाद ऐसे कपड़े और ऐसे न शर्माते हुए घर में रहने लगती है तो हरिश्चंद्र देखते हैं तो शर्माने लगते हैं और आंगन जाना छोड़ देते हैं। बहू नहीं आई थी तो हरिश्चंद्र ने अपने हाथों से खाना बनाते थे और जब मर्जी चाय पीने के करता था तो चाय बनाकर पी लेते थे। लेकिन जब से उनकी बहू आती है तो वो आंगन जाना छोड़ देते हैं और अपने भाई से कहते हैं कि भाई, मेरे बहू जो है वो थोड़ा भी लजा नहीं रही है और ऐसा वस्त्र पहन रही है कि मुझे आंगन जाने में भी शर्म आता है। और कहने लगते हैं कि नहीं आई थी तो मैंने किचन में जाकर चाय बनाकर पी लेता था, लेकिन जब से आई है तब से मैं होटल पर चाय पी रहा हूँ। इतना बात सुनने के बाद हरिश्चंद्र के भाई जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि इसीलिए न तुमसे मैं कह रहा हूँ कि आप शादी कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो एक दिन आपको ऐसा दिन आ जाएगा कि आप उस दिन को झेलने में मजबूर हो जाएंगे। तभी जो हरिश्चंद्र होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, जाओ एक शादी रिश्ता पक्का करो, मैं शादी कर लूँगा। तभी उनका भाई जाते हैं एक रिश्ता तय कर देते हैं। तय करने के बाद कहते हैं कि चलो भैया, लड़की को देख लो और अगर अच्छा होगी तो उनके शादी के लिए हाँ कर देना। तभी सुबह होते ही हरिश्चंद्र एक होटल पर जाते हैं चाय पीने के लिए। रोज के तरह उस दिन भी एक होटल पर जाते हैं चाय पीने के लिए। वहाँ पर बहुत से शख्स आए थे चाय पीने के लिए। उसी में से शख्स एक ऐसा होता है जो हरिश्चंद्र के जैसा होता है। वो कहने लगता है कि मेरी भी पत्नी मर गई थी, मेरा 2 लड़का और 1 लड़की है और दूसरी पत्नी जो आई है उन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है कि मैं तंग आ गया हूँ। अब मुझे भी जीने के मन नहीं कर रहा है। जब इतना बात हरिश्चंद्र सुनते हैं तो हरिश्चंद्र के आंखों से आंसू आ जाता है। आंसू आने के बाद वो घर आते हैं। घर आने के बाद अपने भाई से कहते हैं कि भाई, अब तो मेरा आधा उम्र कट ही गया है, अब मैं शादी करके क्या करूँगा।
इतना बात सुनते ही उनका भाई उनसे नाराज हो जाते हैं और वहां से उठकर चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो अगले दिन उसकी बहू जो होती है आखिर हरिश्चंद्र के साथ ऐसी करतूत करती है कि हरिश्चंद्र बिल्कुल रूप से घायल हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं। अगले दिन उसके बहू बाथरूम में जाती है और स्नान करके निकल जाती है और साबुन जानबूझकर वहीं पर छोड़ देती है। साबुन छोड़ देती है, तभी उसी बाथरूम में हरिश्चंद्र जाते हैं तो उनका पांव फिसल जाता है और हरिश्चंद्र गिर जाते हैं। गिरने के बाद हरिश्चंद्र के बेटा जो राजन होता है वो एक गाड़ी मंगवाता है और एक अस्पताल में ले जाता है। अस्पताल में ले जाने के बाद वहां पर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद डॉक्टर वहां के कहते हैं कि इनका आधा अलग लकवा मार दिया है, ये बोलने और चलने में बिल्कुल रूप से ठीक नहीं होंगे, लेकिन दवा खाएंगे तो आप लोगों के सामने रहेंगे। यही छुट्टी कराकर अस्पताल से घर लाते हैं राजन तो 2 या 3 दिन तक उनके पत्नी जो होती है खुशी खुशी उनका सेवा सत्कार कर देती है, लेकिन 2-3 दिन के बाद हरिश्चंद्र से उबने लगती है और सोचने लगती है कि आखिर इनके साथ क्या किया जाए कि ये दुनिया छोड़ दे, नहीं तो मेरा तो जिंदगी नर्क हो जाएगा। तभी पूजा जो होती है अपने पति से कहने लगती है कि आप एक इंटरव्यू मारते तो विदेश कंपनी में चले जाते तो अच्छा खासा सैलरी आने लगता। तभी राजन कहता है कि अगर मैं विदेश चला जाऊंगा तो मेरे पिता का क्या हाल होगा। उनकी पत्नी कहती है कि क्या मेरा बात सुनेंगे कि अपने पिता को देखेंगे। इतना बात सुनने के बाद राजन इंटरव्यू देने चला जाता है। वीजा आ जाता है। वीजा आने के बाद जाने की सारी तैयारियां करने लगता है। तभी राजन के पत्नी के बर्थडे के दिन आ जाता है। जब बर्थडे के दिन आ जाता है तो राजन अपने सभी रिश्तेदार को बुलाते हैं। बुलाने के बाद डीजे मंगवाते हैं। डीजे मंगवाने के साथ साथ नाचने गाने के लिए प्रोग्राम रख देते हैं। इसी बीच वहीं पर अपने पिता को लाकर बैठा देते हैं। जब इधर नाचते गाते थे तो कुछ देर बाद उनके पिता को बाथरूम लगता है। जब बाथरूम लगता है तो उनके पिता अपने मुख से बोल नहीं पाते हैं और पैर से चल नहीं पाते हैं तो बैठे बैठे बाथरूम कर देते हैं। इसी बीच जब स्मेल आने लगती है तो उनकी बहू जो होती है वो समझ जाती है कि मेरे ससुर के ही कारनामे हैं, तो जाती है और जिस चेयर पर बैठे थे उस चेयर को जगराते हुए ले जाती है और बाथरूम में ढकेल देती है। बाथरूम में ढकेलने के बाद यहाँ आ जाती है। तभी उनके पति जो होते हैं पूछने लगते हैं कि आखिर तुम मेरे पिता को कहाँ ले जाकर छोड़ दी और लेकर आई नहीं। उनके पत्नी अपने मुंह से नहीं बताती है और जब बाथरूम में उनके बेटा जाते हैं तो देखते हैं कि पिता मुंह के भरे गिरे हुए हैं। अपने पिता को वहीं पर नहलाते हैं, धुलाते हैं और अपने पिता को उठाकर लाते हैं, एक कमरे में ले जाते हैं। ले जाने के बाद खाना खिला देते हैं और खाना खिलाकर सुला देते हैं। सुबह होते ही सभी रिश्तेदार अपने घर चले जाते हैं। तभी अगले दिन उनके जाने की समय हो गई थी। 4 बजे शाम को फ्लाइट थी तो अपने पत्नी से कहने लगते हैं कि तुम घर पर रह जाओ, पिता को देख रेख करो। तो उनकी पत्नी कहने लगती है कि मैं देख रेख नहीं करूंगी, आप तो पैसा कमाने जा रहे हैं, एक नौकर लगा दीजिए। इतना बात सुनने के बाद राजन जो होता है अपने पिता के लिए एक नौकर लगवा देता है और कहने लगता है कि नौकर का भी नंबर ले लेता हूँ और अगल बगल के भी नंबर ले लेता हूँ कि वहाँ से फ़ोन करके बात करते रहूँगा और अपने पिता के बारे में पूछते रहूँगा। जब ही अगल बगल के फ़ोन नंबर मांगने के लिए सुनती है तो राजन से लड़ने लगती है और कहने लगती है कि दूसरा के नंबर लेने की क्या ज़रूरत है, नौकर के नंबर लिए हैं बहुत काफ़ी है और अपने पिता के लिए हैं
2 नंबर पता लगाने के लिए बहुत काफ़ी है। इतना कहने के बाद राजन विदेश चला जाता है। इधर नौकर राजन को पिता को देख रेख अच्छे से करता है। हर रोज टाइम से खाना बनाकर खिलाता है, नहलाता है, धुलाता है। इसी बीच एक दिन किचन में जाता है तो देखता है कि कुछ राशन के सामान नहीं है, तो खाना कैसे बना पाऊंगा। तो जाता है बाजार से सामान खरीदने के लिए। तो बाजार जाने के बाद सामान खरीद लेता है। सामान खरीदने के बाद जब उधर से लौटता है तो रास्ते में उसे एक कार ऐसी जोरों से टक्कर मारती है कि नौकर जो होता है कुछ दूर जाकर पीठ पर गिरता है। गिरने के बाद उसकी हालत नाजुक हो जाती है और वहाँ के लोग उसे ले जाकर एक अस्पताल में एडमिट कर देते हैं और उनके बारे में पता नहीं चलता है कि ये कहाँ के लड़का है, कहाँ के नहीं। उधर लड़के के घर वाले जानते हैं कि मेरा बेटा किसी के घर नौकर के काम करता है, वहाँ से अच्छे होगा। इधर तो नौकर अपने मालिक को एक कमरे में बंद करके गया था कि मालिक के घर में कोई घुसेगा नहीं और कुछ सामान नहीं चुराएगा। तभी कुछ देर जाने के बाद इधर देखते देखते हरिश्चंद्र जो होते हैं उनके भूख लग गई थी, तो वो क्या करे, मुंह से बोल नहीं पाते, पैर से एक डेग चल नहीं पाते थे, तो कैसे जाकर दरवाज़ा खटखटाए और मुंह से बोले कि कोई दरवाज़ा खोलेगा और मालिक घर से बाहर निकलेंगे। तभी उधर से हरिश्चंद्र के बेटा जो होता है फोन लगाता है। फोन लगाने का और नौकर के दोनों के फोन पर नंबर लगाता है। फोन पर नंबर लगाने के वे मोबाइल बजता है, लेकिन पिता फोन उठाए तो कैसे उठाए। फोन उठाने के लिए उनको चलना तो जरूरी होगा, लेकिन फोन नहीं उठा पाते हैं और फोन जब नहीं उठता है तो उधर राजन को घबराहट हो जाती है। घबराहट होने के बाद राजन उधर से आने के लिए तैयारियां करने लगता है। जब आता है तो देखता है कि हमारे गेट के ताला बंद है, आखिर हमारे पिता है कहाँ। तो गेट के ताला तोड़ता है। गेट के ताला ज्यों ही तोड़ता है तो देखता है कि घर में मेरे पिता के शरीर के कंकाल पड़ा हुआ है। कंकाल को देखकर फूट फूट कर रोते हुए अगल बगल के लोग आते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर क्यों रो रहे हैं। तभी लोग के नज़र भी उनके पिता के कंकाल के ऊपर पड़ता है, तो लोग कहने लगते हैं कि हम समझे कि नौकर कहीं लेकर गया है, इसलिए हम लोग आपके पत्नी के वजह से आपके घर आना जाना नहीं था पहले से। इतना कहने के बाद लोग उनके पत्नी को भला बुरा कहने लगते हैं और वहां से भला बुरा कहकर वहां से चले जाते हैं। पूजा और राजन जो अपने पिता के साथ किए, क्या वो सही किए कि गलत किए, आप ही प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं और अपने माता पिता को दिल न दुखाए। माता पिता को जहां तक खुश रखेंगे वहां तक आप खुश रहेंगे। तभी